हम पढ़ रहे हैं समांतर चतुर्भुज। कौन सा चतुर्भुज? समांतर चतुर्भुज। चतुर्भुज से तो आप परिचित हो, ऐसी ज्यामितीय आकृति जो चार भुजाओं से बनी हो किंतु बंद आकृति, चार भुजाओं से बनी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। हम बात कर रहे हैं समांतर चतुर्भुज की। तो समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजाएं समांतर और बराबर होती है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल में हम ये चित्र बनाएंगे। ये एक मैंने समांतर चतुर्भुज का चित्र बनाया है जिसकी समांतर भुजाएं, सम्मुख भुजाएं, ये एक दूसरे के मुख के सामने AB और CD दोनों समांतर भी है और बराबर भी है। देखो AB समांतर है CD के और AB बराबर है CD के। इसी प्रकार AD is equal BC and AD is समांतर BC। ये कंडीशन इसमें फॉलो होती है। ये इसकी शर्त है। किसकी? समांतर चतुर्भुज की ये शर्त होती है। अब हमें जो चित्र दिया गया है, इस चित्र का आधार कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर। आधार है आपका 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई है आपकी, ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई बताओ। ऊंचाई आपकी 4 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। आधार 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तुम उतार रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? छत्रपाल। कहाँ उतारा? इधर ला कापिला मेरे पास। इधर आ जा, कापी लेके यहाँ बैठ के उतार। बैठा हुआ है, उतार नहीं रहा, मुंह देख रहा है। उस टेबल पे रख के उतार। वहाँ जा। चलो, तो आधार कितना आपका? आधार कितना है? ऊंचाई कितनी है? वेरी नाइस। चलिए, तो अब हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। क्या निकालना है? क्षेत्रफल। बताइए, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एरिया ज्ञात करने का सूत्र किसको याद है? क्या सूत्र है भैया? ABCD का क्षेत्रफल क्या है? आधार इंटू ऊंचाई। आधार गुणित ऊंचाई। क्या है? आधार गुणित ऊंचाई। इधर लिख देता हूं, उधर नहीं आएगा। आधार गुणित ऊंचाई। ये सूत्र है। A फॉर एरिया। आधार कितना लंबा है? 7 सेंटीमीटर लंबा है और ऊंचाई कितनी है? 4 है। तो एरिया कितना हो गया? 4 7 28 वर्ग सेंटीमीटर। वर्ग सेंटीमीटर क्यों लिखा? क्योंकि सेंटीमीटर में तो सवाल है, तो सेंटीमीटर तो लिखना ही पड़ेगा। सवाल अगर मीटर में होता तो मैं मीटर लिखता। सवाल सेंटीमीटर में है इसलिए सेंटीमीटर लिखा। वर्ग क्यों लगाया? क्योंकि क्षेत्रफल की इकाई, क्षेत्रफल का मात्रक यूनिट्स ऑफ एरिया इज ए स्क्वायर।
वर्ग है, क्षेत्रफल की इकाई वर्ग होती है। तो इस तरीके से मैंने इसका क्षेत्रफल निकाला। आ गया समझ में सबको? अब दूसरा समांतर चतुर्भुज दूंगा मैं आपको, चित्र बना के दूसरा दूंगा। उस चतुर्भुज का तुम्हें क्षेत्रफल निकालना है और मुझे बताना है कि उसका क्षेत्रफल का कितना है। ये मैंने एक और चित्र बनाया। ए बी सी और डी, ए बी सी डी, ये 5 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आपका 3, ये आपका ए बी सी डी ई। तो देखो सूत्र तो वही लग जाएगा आपका, है ना? सूत्र ये आ जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल एरिया बराबर आधार इंटू ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। तो एरिया इज इक्वल टू आधार कितना भैया? आधार इसको कहते हैं जिस पे ये चतुर्भुज टिका हुआ है, बना हुआ है। आधार 5 सेंटीमीटर लंबा है और ऊंचाई इसकी, ये ऊंचाई हाइट है ना, ऊंचाई है ना, ऊर्ध्वाधर लाइन है जो इसकी 3। तो एरिया हो जाएगा 3 पंजे 15 वर्ग सेंटीमीटर, 15 वर्ग सेंटीमीटर है एरिया है इस समांतर चतुर्भुज का। उतार लो, बहुत सरल सवाल था, मौखिक था। इस मौखिक सवाल को किस किसने कर लिया? चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपका ए बी सी डी, ए बी सी डी, ये है आपका 2.5। आधार कितना? 2.5 सेंटीमीटर का, और ये इसकी ऊंचाई है बेटा। ऊंचाई कितनी थी इसकी? 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी बेटा? 3.5 सेंटीमीटर। तो बस ये मान यहाँ रख दो, मान ही तो रखना है। आधार की जगह तो आ जाएगा, ये आधार है, आधार की जगह आ गया 2.5, ऊंचाई की जगह आ गया 3.5। अब 2.5 का 3.5 में गुणा करो, 2.5 का 3.5 में गुणा करो। 5 का 25, हासिल लगा 2, 5 दूनी 10 और 2 12, कट्टस, फिर 3 पंजे 15 का 5, हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 5 का 5, 5 और 2 7, 7 और 1 8। तो दशमलव के बाद में एक डिजिट इधर, दशमलव के बाद में एक डिजिट इधर, तो 1 और 1 2। तो ये हो गया 8.75, 8.75 वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर। तो ये भी बहुत सरल सवाल था ना। नेक्स्ट जो कि बहुत ही अच्छा सवाल है, वो सवाल भी हम आपको सिखाएंगे। ये देखो, ये सवाल आपका ये ऐसे है ना, फिर
फिर ए से और फिर है ना, ये हो गया आपका 4.8 सेंटीमीटर और ऊंचाई आपकी 5 सेंटीमीटर। सॉरी, यह है इसका 5 सेंटीमीटर। देखो 5 सेंटीमीटर है, ये कितना है 5 सेंटीमीटर, है ना, ये 5 सेंटीमीटर है। और इसकी ऊंचाई दी गई है अपने को, ये ऊंचाई है इसकी, ये ऊंचाई दी है इसमें अपने को 4.8। तो ये हो जाएगा आपका, यहां से आधार तो 5 मान लेंगे, ऊंचाई की जगह आ जाएगा 4.8, 5 8 40, 5 8 40, जीरो वहां से लगा 4, 5 20 और 4 24, एक अंक बाद दशमलव। ये हो जाएगा एरिया आपका कितना आया 24 वर्ग सेंटीमीटर। 24 वर्ग सेंटीमीटर एरिया है, ठीक है। इस तरीके से हमने आपको विभिन्न प्रकार के समांतर चतुर्भुज बनाकर उनका क्षेत्रफल निकालना सिखाया कि किस तरीके से हम को आधार और ऊंचाई ज्ञात होने पर हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। और क्षेत्रफल मतलब एरिया, क्षेत्रफल किसे कहते हैं कि भाई इस चतुर्भुज के द्वारा जितना स्थान घेरा गया है वह इसका क्षेत्रफल कहलाता है। ये स्थान, ये इसका क्षेत्रफल है, ये अंदर का जितना भी हिस्सा इसने घेर रखा है ना, ये आपका एरिया ऑफ, ये इसका क्षेत्रफल कहलाता है।